प्रभु अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वह प्रभु को लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उससे पूर्णतः क्षमा करेगा। आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना में हम शरीक होंगे। पेज नंबर 238, क्रमांक संख्या 5। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त दे दिया, जो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारी निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना में एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हो सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर व सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। आज की आराधना के क्रम में परमेश्वर की स्तुति के लिए एक बंगाली गीत गाएंगे। ए पापी हृदय एसो प्रभु, जुड़ाओ मोर तत्व प्राण। तुमी प्रभु मोर अंतर्जामी, प्रभु तोमा बिना नाही मोर त्राण। ए पापी हृदय एसो प्रभु, जुड़ाओ मोर तत्व प्राण। तुमी प्रभु मोर अंतर्जामी, प्रभु तोमा बिना नाही मोर त्राण। ए पापी हृदय। ভালোবেসেছো তুমি, দিলাম না তার দাম, তবু তুমি দিয়েছো অশেষ কৃপাদান। ভালোবেসেছো তুমি, দিলাম না তার দাম, তবু তুমি দিয়েছো অশেষ কৃপাদান। ধন্য প্রভু তোমারে ভালোবাসা, প্রভু তোমা বিনা নাহি মোর ত্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে
এসো প্রভু জুড়াও মোর তত্ত্ব প্রাণ, তুমি প্রভু মোর অন্তর্যামী, প্রভু তোমা বিনা নাহি মোর ত্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে সন্ধি করেছিলে যে তুমি মোর সনে, সেই সন্ধি রাখিনি পাপের কারণে। সন্ধি করেছিলে যে তুমি মোর সনে, সেই সন্ধি রাখিনি পাপের কারণে। আমার জীবনের আলো জেলে দাও প্রভু, এবার থেকে হব আমি তোমারই শুধু। আমার জীবনের আলো জেলে দাও প্রভু, এবার থেকে হব আমি তোমারই শুধু। চলব শুধু তোমারি দেখানো পথে, প্রভু তোমা বিনা নাহি মোর ত্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে এসো প্রভু জুড়াও মোর তত্ত্ব প্রাণ, তুমি প্রভু মোর অন্তর্যামী, প্রভু তোমা বিনা নাহি মোর ত্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে এসো প্রভু জুড়াও মোর তত্ত্ব প্রাণ, তুমি প্রভু মোর অন্তর্যামী, প্রভু তোমা বিনা নাহি মোর ত্রাণ। এ পাপী হৃদয়ে। थैंक यू। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं एक बार फिर से प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए कि आपने हमें एक सुंदर वचन दिया है कि इसमें खुदावन हम आपकी नज़दीकी का एहसास कर सकें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ें जो खुदावन आपने बताई है कि हम धर्मी, हमारे मन शुद्ध हों, हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने माने। आपका वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम एक दूसरे के सामने अपने पापों को माने और खुदावन अपने हृदय को शुद्ध और साफ करें और हम आपसे प्रार्थना करें। हम जानते प्रभु आपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और उसमें एक बहुत बड़ी बात खुदावन आपने सिखाई कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि हम अपने अपराधियों को क्षमा करने वाले हो सकें, ताकि जो प्रार्थनाएं हम करते हैं प्रभु जी उस पर आपके कान खुले रहें। प्रभु एक बार फिर से प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए, सेंट पॉल, सेंट स्टीफन, सेटलमेंट चर्च चुनार। प्रभु इन तीनों कलीसिया के सभी बुजुर्गवारों को, सभी बच्चों को, सभी जवानों को, सभी महिलाओं को खुदावन आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु खुदावन हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं यदि इस कोरोना वायरस से यदि कोई संक्रमित है इनमें से, खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी संक्रमण जाता रहे, यीशु के नाम से वो बीमारी दूर होने पाए करे। प्रभु जी सबों को प्रभु सुरक्षित रखें, प्रभु जी इस बीमारी से दूर रखें खुदावन। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु उन्हें सद्बुद्धि ज्ञान से भरपूर करें ताकि इस देश का अच्छी तरह संचालन कर सके। खुदावन हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने डायसिस ऑफ लखनऊ के लिए, अपने बिशप महोदय के लिए, मॉडरेटर महोदय के लिए खुदावन, और सभी पासबानों के लिए और उनकी सभी कलीसियाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए खुदावन सबों को आपके लहू में बांध देते हैं। उन्हें तो प्रभु जी कि आपका प्रचार का काम, आपका खुदावन प्रभु के आपके वचन का काम प्रभु जी पूरे संसार में फैलने वाला हो सके। और भी जितने भी डिनोमिनेशन है प्रभु जी इस पूरे संसार में प्रभु जी, सभी डिनोमिनेशन के सभी पासबानों को, सभी अगुओं को यीशु आपके लहू में बांध देते हैं।
होने दे प्रभु जी, दिन प्रतिदिन आपका सुसमाचार प्रचार पूरे संसार में फैलने पाए, ताकि प्यारे प्रभु आपके आने से पहले और प्रभु हमारे इस डेरा सरी का घर गिरने से पहले प्रभु जो कार्य आपने हम सबों को सौंपा है खुदावन, हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उस काम को कर लें। कहीं ऐसा ना हो प्रभु तू आ जाए और प्रभु जी हमारी मशालें बुझी हो। खुदावन दया करे, अनुग्रह, सारा आदर, इज्जत और महिमा हम आपको देते हैं, मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। ये गीत रिवाइवल सॉन्ग्स गीत के किताब में से लिया गया है। सॉन्ग नंबर है 96। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। झरने की कलकल भी करती है तेरी महिमा। पक्षी भी गाते हैं तू है कितना महान। वन के सुमन भी है हंसते, करते हैं जय जयकार। वन के सुमन भी है हंसते, करते हैं जय जयकार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। नभ की नीलिमा सितारे धरती को करते इशारे। सागर की चंचल मौजें देती है तेरी यादें। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार। सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा। जन्नत में कहते फरिश्ते करता है तो ही हमारा। सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार। सृष्टि के हर एक कण में
निखरा है तेरा प्यार, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाती है सन्ना तेरी। थैंक यू। आज का पवित्र पाठ पढ़ने के लिए हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसके 13 पद से लेकर उसके 18 पद तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो प्रभु का सुंदर वचन है, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, आज का जो विषय है वो है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में शक्ति है, और सच है कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं अपने चारों ओर विषम परिस्थिति है पूरे संसार में, ये जो महामारी चारों तरफ फैली हुई है, इससे बहुत सारे लोग संक्रमित होते जा रहे हैं। एक बहुत चिंता का विषय है, लेकिन इससे बड़ा विषय है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करें। यदि हम दुखी हैं तो हम प्रार्थना करें, यदि हम आनंदित हैं तो वह स्तुति भजन करें। बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। यदि आनंदित है तो वो स्तुति भजन करे, प्रभु की स्तुति और महिमा करे। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। देखिए, ये शब्द जो प्राचीन शब्द है, यहाँ पर हम थोड़ा आपको बताना चाहूँगा मैं कि प्राचीन शब्द एल्डर्स, इंग्लिश में एल्डर्स आया है और हिंदी में प्राचीन शब्द। यदि ग्रीक भाषा में इसको हम देखेंगे तो प्रेस्बीटर्स, परमेश्वर के चुने हुए लोग, अभिषिक्त लोग, प्रेस्बीटर, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के अभिषिक्त किए हुए लोग प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से पर तेल मलकर प्रार्थना करेंगे तो रोगी चंगा, उससे प्रार्थना कराएं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपने प्राचीनों को बुलाकर, कलीसिया में जो प्राचीन है, जो जिसकी जिम्मेदारी खुदावन ने उन प्राचीनों को दी है, सामर्थी हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, उन लोगों को बुलाकर प्रभु के नाम से प्रार्थना करें तो रोगी चंगा होगा। और हम आगे देखते हैं कि रोगी चंगा हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर के भक्त उसके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि हम इसके लिए देखना चाहेंगे तो हमारे साथ निकालें तीतुस की पत्री, उसका 1 अध्याय और 5 पद। मेरे साथ निकालिए नए नियम से तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री, उसका 1 अध्याय 5वां पद। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। यहाँ पर संत पौलुस जो है तीतुस के बारे में लिख रहे हैं, मैंने तुझे नियुक्त किया, तुझे भेजा ताकि तू परमेश्वर के लोगों को जो प्रार्थना में लौलीन है उन्हें जो है अभिषेक कर और उन्हें जो है ठहरा, उन्हें नियुक्त कर, ताकि वो जो है कलीसिया में होने वाली बीमारियां, तकलीफ़ें, परेशानियां, समस्याओं इस समय में जाकर वे लोगों के लिए प्रार्थना करें। दूसरे पद को अगर यदि हम पढ़ेंगे हम पाएंगे 1 तीमुथियुस 5:17, तीमुथियुस
5:17। देखिए, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग समझे जाएं। प्रियो, यहाँ पर जो है ये बात एल्डर्स, जो ये शब्द आया है, प्राचीनों को बुलाएं और उनसे प्रार्थना करें, यानी कि परमेश्वर के भक्त अभिषिक्त लोगों की यहाँ पर बात करी गई है। इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखा है तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, अनॉइंटिंग। ये तेल शब्द का जो प्रयोग अगर आप देखेंगे, ये पुराने नियम से हम देखते हैं कि तेल अभिषेक करने के लिए जो है उपयोग में लाया जाता था। और यदि हम नए नियम में देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो सामरी जो कि जा रहा है और जंगल में एक व्यक्ति को अधमुआ करके छोड़ दिया जाता डाकुओं के द्वारा, लेकिन वो सामरी जो है उसको ले जाता है, उस पर तेल मलता है उसके घाव पर और उसे जो है वो वहाँ पर छोड़ के आता ताकि उसकी अच्छी तरह दवाई हो सके। फिर हम इस तेल के बारे में, इस तेल की इम्पोर्टेंस जो है परमेश्वर के वचन में बहुत है। प्रार्थना किया हुआ तेल, अनॉइंटिंग तेल जो कि ज़रूरी है, उस तेल को मलकर प्रभु के उस बीमार पर मलें और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रार्थना करें तो रोगी चंगा होगा। इस चीज़ को हम देखते हैं। और आगे हम देखते हैं, यदि उसने पाप भी किए होंगे तो वो क्षमा होंगे। ज़रूरी है धर्मी की प्रार्थना। यदि आप आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। धर्मी शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम प्रेस्बिटर हैं, प्रभु के भक्त हैं, तो जरूरी हमें अपने आप को बहुत ही प्रभु के नज़दीकी में रखना है, प्रभु के नज़दीकी में रखना है और प्रभु के नाम से हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना है तो रोगी चंगे होंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो यहाँ पर याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले ये बात हो गई कि एक धर्मी जन को बुलाए, एक प्राचीन को बुलाए, वो उस पर प्रार्थना करे और वो तेल लगाकर उस पर प्रार्थना करे यीशु के नाम से, तो वो रोगी चंगा होगा। दूसरी बात जो मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा, वो है, कहना चाहूँगा, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हमारी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के पापों को मानते नहीं, हम अपने पापों को मानते ही नहीं हैं। जबकि हम जानते हैं कि शैतान चाहू ओर से हम लोगों को गड्ढे में, पाप के गड्ढे में गिराने के लिए सोच रहा है। वो गिराता भी है, हम कभी कभी गिर भी जाते हैं संसार की बातों में, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लो। यदि हमारे अंदर ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वैर भाव है, और यदि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने जाएंगे तो वो प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त नहीं सुनेगा, क्योंकि वो हमारे हृदय जो है साफ नहीं है। हमारा हृदय साफ है नहीं तो हम किस मन से प्रार्थना करेंगे। हम चर्च में खड़े होकर सिर्फ लंबे लंबे भाषण देने से, लंबा लंबा हाथ खड़ा कर देने से, बड़ी बड़ी बातें बोलने से, बड़ी लंबी लंबी दुआएं करने से ये मत समझिए कि हम धर्मी हैं। धर्मी तब है कि हमारे मन शुद्ध है। धन्य है जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। यदि आप संत मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पढ़ेंगे, वहाँ पाएंगे पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन होना बहुत जरूरी है। अय्यूब की पुस्तक में यदि हम जाएंगे तो अय्यूब ने जो भी प्रार्थनाएं खुदावंद से करी, जो भी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के नज़दीकी में रखा, तो अपने शुद्ध मन को रख कर उसने अपनी प्रार्थनाओं को, उसमें कोई भी चीज़ उसने परमेश्वर के एवज में नहीं बोली। जबकि उसके फ्रेंड्स आकर उसको बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने उसको बहुत सारी बातें कही, लेकिन उसने अपने मुख से कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। प्रियो, ये एक धर्मी जन की प्रार्थना है। दूसरी बात, यदि हम और देखेंगे पुराने नियम में, तो हम पाएंगे दाऊद ने जो पाप किया, उसके बाद उसने अपने पापों को माना। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने माने। उसने अपने पापों को माना और वहाँ पर लिखा हुआ है, उसने परमेश्वर से कहा, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। बहुत ज़रूरी चीज़ है प्रियो। यदि हमारा मन शुद्ध नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं खुदावन नहीं सुनेगा। हम कितना भी प्रार्थना करें,
कितना भी प्रभु के सामने प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ अपने पापों को माने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात इस चीज़ को हम देखते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है प्रियो। बहुत बड़े बड़े रोग जा सकते हैं, दुखी मुसीबत परेशानी समस्याएं सब दूर हो सकती हैं धर्मी जन की प्रार्थना से। ये बहुत ज़रूरी है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थनाएं कैसी हैं। प्रार्थना की शक्ति तब हमें मिलेगी, प्रार्थना की शक्ति का असर तब हमें दिखेगा जब हम प्रार्थना करने वाले लोग धर्मी जन होंगे, जब हमारे मन शुद्ध होंगे। दाऊद बार बार परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। शुद्ध हृदय से करी हुई प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। यदि हम अब्राहम के जीवन को देखें तो अब्राहम ने उसने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करी, उसने सदोम और अमोरा के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर के सामने बात करी, परमेश्वर से शुद्ध मन से उसने बात करी। लेकिन अफसोस ये था कि वहाँ पर कोई भी धर्मी नहीं पाया गया, इसलिए सदोम और अमोरा नष्ट हो गया। प्रियो, आज हमारे जीवन में आज जबकि चारों तरफ विषम परिस्थिति है, जबकि ये संक्रमण चारों तरफ बढ़ रहा है, बहुत सारे अपने लोगों में भी संक्रमण हो गया है, लेकिन प्रभु जो है, प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें, शुद्ध हृदय से प्रार्थना करें। प्रभु जो है सारे संक्रमण, सारी बीमारी को प्रभु दूर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर याकूब ने जो है एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया एलिया नबी का। उसने कहा, लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन वो उसके अंदर शुद्ध मन था। ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ शुद्ध दुख सुख भोगी मनुष्य था तो जरूर, लेकिन उसके अंदर शुद्ध मन था। उसने जब प्रार्थना करी तो तीन वर्ष तक मैं नहीं बरसा, और उसके बाद जब उसने दोबारा प्रार्थना करी तो मैं बरसा, पृथ्वी फलवंत हुई। प्रियो, ऐसी प्रार्थना खुदावन हम लोगों से चाहता है। जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में सदरक अबेशक अबेदनगो, जो कि एक मौत के कगार पे खड़े हैं, लेकिन उनके मन शुद्ध है। उन्होंने अपने मनों से कोई ऐसी बात नहीं कही परमेश्वर के विरुद्ध, उन्होंने उस राजा की बातों को नहीं माना। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, हे राजा, यदि परमेश्वर आज हमें ना भी बचाएगा तो भी हम अपने शुद्ध मन से परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हम वो काम नहीं करेंगे जो खुदा उनकी नज़र में, दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। प्रियो, आज ये ज़रूरी है कि हमें भी वही काम करना है जो प्रभु की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। एक दूसरे के प्रति छीटाकसी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, क्रोध, वैर भाव, ये सारी भावनाएं दूर करना है, क्योंकि यदि ये चीज़ें हमारे जीवन में हैं तो हमारा मन शुद्ध नहीं है और हम प्रार्थना करते रह जाएंगे, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। आज ज़रूरी है प्रार्थना योद्धाओं की हम हिपोक्रेटिसपन ना करें। ये बहुत बड़ी बात है, बाइबल में साफ कह दिया गया है, दिखावा करने की कोई भी चीज़ परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है। हम कोई चीज़ दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि आज हमारे डिनोमिनेशन, हमारी संस्थाएं, जितनी भी संसार में जो भी संस्थाएं हैं, डिनोमिनेशन हैं, आज अगर आप आंखें उठाकर देखें तो बहुत सारी कमियां घटिया आपको दिखाई देंगी, बहुत सारी उथल पुथल आपको दिखाई देंगे। वो इस कारण क्योंकि हमारे मन शुद्ध नहीं है। हम दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जबकि परमेश्वर को दिखावापन अच्छा नहीं लगता। वो इस चीज़ को पसंद नहीं करता। यदि हम देखें दाऊद के बारे में हम पढ़ें तो वहाँ पर शमूएल को परमेश्वर ने कहा, जाओ, एक व्यक्ति है, उसे तुम्हें अनॉइंट करना है, तुम्हें उसे अभिषेक करना है ताकि वो शाऊल के बाद इजराइल का राजा बने। लेकिन जब शमूएल गया, उसके पूरे दाऊद के सभी बड़े बड़े जो भाई थे उनके पास वो गया और उसने सोचा कि परमेश्वर यहोवा ने इन्हीं में से किसी को चुना है आने वाले इजराइल के राजा के रूप में। लेकिन प्रियो, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, शुद्ध मन उनके अंदर नहीं था। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उस खेत को चला जा, उस जगह पे चला जा जहाँ पर एक बच्चा है जो कि सिर्फ भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा है, वहाँ जा, उसे अनॉइंट कर, उसे अभिषेक कर, क्योंकि उसका मन शुद्ध है, उसका मन शुद्ध है और मैं उसे इजराइल का राजा बनाऊंगा। प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे मन शुद्ध होने चाहिए। आज प्रार्थना की शक्ति को तभी हम देख पाएंगे जब हमारे हृदय शुद्ध हो, हम धर्मी बने। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज का ये वचन हमें बताता है कि हम प्रार्थना में लौलीन रहें,
दिखावापन, हिपोक्रेटिस नहीं, दिखावापन हमारे जीवन में ना हो, परंतु जब हम प्रार्थना करें तो हम अपने हृदय से करें, क्योंकि हृदय से निकली हुई प्रार्थनाओं को प्रभु ग्रहण करता है और हमारे हृदय शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आइए प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु हम सबों को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक गीत है जो कि इसी मोटी गीतावली में से गीत संख्या 226 के द्वारा से गाया जा रहा है, जिसका बोल है, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक साफ कर, गंदगी गुनाहों की सब धोकर, उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, कई साल मैं रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, दया प्रेम अनुग्रह की आशीष से धीरज से मुझे दिलाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। पवित्र आत्मा का यह हो भवन, अग्नि के बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा का यह हो भवन, अग्नि के बपतिस्मा से, हर जगह समय दो गवाही, जैसा यह उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तो अपना घर बना ले, जिसके लिए यह बनाया है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आता है, कि मसीह विश्वास के साथ अब से लेके अब तक सदा बना रहे। आमीन।